ये लो माँ, आपकी दवाई और ये पानी। पर क्या फायदा, ये तो कुछ फायदा करेगी नहीं। क्यों क्यों फायदा नहीं करेगी? फायदा कैसे होगा, आप हमेशा इतनी परेशान जो रहती हो। ये बेचारी दवाई तभी असर करेगी ना जब आप परेशान नहीं होंगे। और किस बात की चिंता है आपको जो हमेशा यूं अंदर ही अंदर घुटते रहते हो? मुझे बताइए, क्या चिंता खाए जा रही है आपको? 2 बेटियां हैं, दोनों के अपने घर है, और क्या चाहिए? और ठीक है, परेशानियां आती है, पर सब कुछ ठीक भी तो हो जाता है ना धीरे धीरे। किस बात की कमी है आपके पास? घर है, पैसा है, बच्चे हैं, फिर किस बात की चिंता है आपको? तू जो कुछ भी कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। होना क्या है माँ, कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों में ससुराल चली जाएगी वो। अभी गुस्से में है ना, इसीलिए ये सब बकवास कर रही है। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो चली जाएगी अपने आप। और अगर नहीं भी जाएगी तो हम समझा बुझा के उसे भेज देंगे। इतना ही नहीं, हम अमित के कान भी खींच के आएंगे। अरे कैसे चिंता ना करूं? आपको जिस बात की चिंता है ना, उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। बता ना। माँ, आप 100 साल जिए, पर कल किसने देखा है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं सोच रही थी कि अपने पास वो गांव वाली जो जमीन है ना, उसका कुछ हिस्सा नीरू के नाम कर दीजिए। उससे उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको उसके भविष्य की चिंता नहीं रहेगी और नीरू को जिंदगी में एक नई दिशा मिलेगी। अरे तूने तो बहुत अच्छी बात सुझाया है। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? चल, तूने कहा है तो मैं इसके बारे में सोचती हूँ और कुछ निर्णय लेती हूँ। तूने आज बेटा मेरा बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। खुश रहे, खुश। मम्मी जी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, आओ बेटा, तुम लोगों से कुछ बात बोलो। हाँ माँ, बोलो। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना, कौन सी? नीरू की। हाँ तो उस दिन जो तूने सुझाया था ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। अरे माँ बेटी में क्या चल रहा है, मुझे भी तो कुछ पता चले। कुछ नहीं सुने। माँ नीरू के भविष्य को लेके बहुत परेशान रहती है। अच्छा। तो मैंने उन्हें सुझाया था कि कुछ प्रॉपर्टी नीरू के नाम से कर दे। बस माँ उसी के बारे में सोच रही है। हाँ बेटा, उस दिन जो अनु ने सुझाया था ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मुझे नीरू की बहुत चिंता रहती है। मैं उसके भविष्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर ख्याल आया कि अनु भी तो मेरी बेटी है। बेटा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम दोनों बहनों का ही तो है। और बेटे का क्या? कुछ भी नहीं। मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अरे हाँ, तुम तो सबसे पहले हो, ये दोनों तो बाद में आते हैं। बेटा, तुमने आज तक जैसे मेरा ख्याल रखा है, आजकल के जमाने में कोई दामाद ऐसा ख्याल नहीं रख सकता। नहीं मम्मी जी, वो तो मेरा फर्ज था, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। फर्ज? आज तो सगा बेटा भी अपना फर्ज नहीं निभाता है, और तुमने दामाद होकर जो फर्ज निभाया, अनु से तुम्हारा ब्याह करके मैं धन्य हो गई। मम्मी जी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। क्यों? ऐसी बातें बोल के बेगाना बना दिया ना मुझे। नहीं बेटा, तुमसे अपना तो कोई है ही नहीं। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए बेटा। अरे माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। आप तो बस खाओ पियो, अपना ख्याल रखो, और हमें क्या चाहिए? अच्छा मम्मी जी, ये तो बताइए, आपने हमें बुलाया किस लिए था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूँ। जो कुछ भी है वो बराबर बराबर दोनों बहनों के नाम करना चाहती हूँ। पर माँ, बंटवारा की क्या जरूरत है? अरे पहले सुनो तो सही, फिर समझाती हूँ। वो गांव वाली अपनी जमीन है ना। हाँ। अरे समर्थ नगर में जो 2 शॉप्स है और लॉकर में ज्वेलरी, ये सब मिलाकर अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो जाए। हाँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम दोनों बहनों को बराबर बराबर हिस्सा कर दो।
पर माँ ये सब अभी क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। जरूरत है ना, इसीलिए तो सब कुछ कर रही हूँ ना। माँ आप ये सब मत कीजिए, आप तो बस नीरू के भविष्य की चिंता कीजिए और उसके लिए जो जरूरी है बस उतना ही कीजिए। ये सब तो बाद में भी हो सकता है, क्यों सुनील? बिल्कुल। अभी जितना जरूरी है आप उतना ही कीजिए बस। देख बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ करना चाहती हूँ। पर माँ बंटवारा क्यों? मैं किसी पर अन्याय नहीं करना चाहती, इसलिए बिना किसी पर अन्याय किए ये सब कुछ मैं कर देना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी। मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर वो देखो, जो मैंने सोचा है ना बस वही होगा। अच्छा ठीक है, जैसे आप चाहेंगे ना वैसा होगा। और अब गुस्सा मत कीजिए, ये बताइए आगे क्या है? ये लीजिए, किसी अच्छे से वकील के पास जाकर बंटवारा कर दीजिए, दोनों के बराबर बराबर हिस्से में। ठीक है समझे? ओके। अब ये टेंशन मेरी, हाँ आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, मैं सारा काम करवा दूंगा, ठीक है? हाँ